जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ 5 बार ऐसा क्या बोलना है जिससे आपका दुख, रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधा हमेशा के लिए दूर हो, आपके जीवन में सुखद अनुभव आए। जब भी कोई परेशानी आती है तो याद रखिएगा कि वो परेशानी एकदम से डाइल्यूट नहीं होती है, एकदम से ख़त्म नहीं होती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है और वो अपने टाइम पीरियड के साथ जैसे आती है वैसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप जब पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो वो प्रोसेस, उसके परेशानी का ख़त्म होने का प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। और अगर आपकी परेशानी 50 दिन की थी तो पूजा पाठ अनुष्ठान करने से वो आपकी हफ्ते 10 दिन की रह जाती है। और उसमें भी अगर आप लगातार प्रार्थना करके सिंपल सिंपल मैनिफेस्ट करते रहते हैं तो बड़ी जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को हम मैनिफेस्ट करना सिखाते हैं कि भाई सुबह उठ के बोलो, शाम को बोलो, दोपहर को बोलो, कुछ खास टाइम पे बोलो या इस टाइम पे बोलोगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस लिया था जिसमें मैंने जो है एक ख़ास समय पे लगभग उस समय मेरे पास 27-28 लड़कियां और 30-32 लड़कों के, जिनको भी 5 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम के साथ जिनके फ़ोन्स आए थे। क्योंकि मैसेज कॉल्स व्हाट्सएप तो बहुत लोगों के आते हैं, लेकिन जो खास मैंने चुने थे कुछ ऐसे लड़के लड़कियां, उनको मैंने सेम टाइम पर सेम जगह पे एक प्रयोग दिया था करने के लिए, एक देवता का। और उसमें पूजा पाठ कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ उनको बोला था कि ऐसे बोलना है और ऐसे करना है और उसके बाद ऐसे कर देना है। मैंने नोटिस किया कि वो प्रयोग करने के बाद कितने लोगों की प्रॉब्लम कितने टाइम में सॉल्व हुई और कितने टाइम में किसकी सॉल्व नहीं हुई, वो मैंने एक रेशो तैयार किया। और फिर जिनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, फिर मैंने से कुछ खास प्रयोग और कराए तो उनकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो गई। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट हो गया। जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है वैसे हम भी किसी की समस्या का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे एक लड़की है, उसकी मदर का किसी यंग लड़के के साथ अफेयर हो गया था, तो मैंने उसको बोला था, एक टाइम बताया था, इस टाइम पीरियड पे आपको ऐसे पेपर पे लिख कर करना है। अगर आपने किया तो आपकी माँ खुद उस लड़के को छोड़ देगी, क्योंकि वो लड़की भी 22 साल की थी, उसकी माँ लगभग 50 साल की, और जिससे उसकी माँ का अफेयर हो गया वो बंदा शायद 35 साल का था या 38 साल का हुआ, जो भी था। तो जो मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया था उसने उसको किया, और उसको करने के विद इन 1.5 महीने के अंदर दोनों की आपस में बात बंद हो गई और दोनों का रिलेशन नॉर्मल हो गया। अब उसका फ़ोन आया था, उसने मुझसे पूछा कि इसको बंद कैसे करना है, किस तरीके से बंद करना है। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, एक इसका टाइम पीरियड है, इतने टाइम तक तुम कर लो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। कि कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें पलट के वापस आ जाएं। तो उस चीज़ को करना होता है, बैलेंस करना होता है। कुछ दान भी कराए थे मैंने उससे। तो इसी चीज़ में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जैसे होता है, लोगों को लगता है कि, और ऐसा है भी, कि जो बात मैं यूनिवर्स में बोल दूँ 3 बार वो सच हो जाती है। तो एक तो ये लड़की है, इसका नाम नैना है। नैना की शादी निशांत से हो जाए, गीता की अच्छी सी जॉब लग जाए, ये 2 विषय हैं। सेजल की शादी दुर्गेश सिंह से हो जाए, चंचल से नील बहुत प्यार करे, विनोद की जॉब लग जाए और उनकी बेटियां 9th क्लास में अच्छे नंबर से पास हो, विनीता की समय पटेल से प्यार हो जाए, मतलब विनीता पटेल समय पटेल एक हो जाए, गुंजन का पॉलिटिकल एग्जाम में अच्छे नंबर आए। मैंने एक साथ ही सारी बोल दी है, पहले भी बोली है वैसे तो, लेकिन फिर से बोल दी। तो भगवान श्री गणपतिवाज की बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी दुख, कलेश, दरिद्र या शत्रु है, मेरे शत्रुओं का उच्चाटन हो, चाहे वो ज्ञात अज्ञात जो भी है, और वो मुझसे दूर रहे। किसी का बुरा नहीं करते, बस वो दूर रहे, वो अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। तो सभी तरह के रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधाओं को मिटाने के लिए, आपके मेरे समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान श्री गणपतिवाज का बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे भगवान श्री गणपतिवाज, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मुझ पे, मेरे परिवार पे और इन सब लोगों पे जो इस समय वीडियो को सुन रहे हैं, और जिन लोगों की मैंने विशेष पढ़ी हैं, हम सब पे कृपा कीजिए। हमारी सबकी बुद्धि को क्लीन कीजिए और पोषित कीजिए, जिससे हम गलत काम ना करें, ना गलत काम को बढ़ावा दें। अगर गलत काम हमसे किसी जाने जाने रूप में हो जाए तो हमें क्षमा करें और हमें सद्मार्ग दिखाएं, जिससे कि हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हों, हमारे सारे काम बने, हमारे पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय श्री गणेश जी। तो
तो आप में से किसी को अपनी विश बुलवानी हो तो बुलवा सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रही थी 5 बार ऐसा क्या बोलें जिससे आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। तो जब भी आप सुबह सो के उठते हैं, या जब भी आप दोपहर में होते हैं, जब भी आप शाम को होते हैं, जब भी रात को होते हैं, 24 घंटे में आपको एक टाइम है, वो है या तो सुबह का 8:08 या शाम को 8:08। ये थोड़ा सा निगलेक्ट टाइम है क्योंकि ये 8 जो है वो शनि की प्रॉपर्टी मानी जाती है। लेकिन आपको 8 बजे, सुबह 8:08 पे या शाम को 8:08 पे आपको 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, फिर सीधे 18 बार या 27 बार आपको सिर्फ यही बोलना है कि हे गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी भाग्यशाली हूँ। मेरी सभी मनोकामनाओं को जायज़ पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से मेरे रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधा मुझसे दूर हैं, दूर हैं, दूर हैं। हे गणेश जी महाराज, मेरी बाधाओं का नाश करने के लिए, मेरे शत्रु का उच्चाटन करने के लिए, दुष्ट लोगों को मुझसे दूर रखने के लिए, मेरी समस्त जायज़ मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, मेरे साथ हमेशा हमेशा बने रखने के लिए, हे गणेश जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। भगवान गणेश और समस्त देवी देवता मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं। इस तरीके से आपको प्रेयर करनी है। आप 3 बार बोलो, 7 बार बोलो, 5 बार बोलो। बोलने से पहले आपको एग्जैक्ट क्या बोलना है, मैं भाग्यशाली हूँ के साथ क्या लगा के धन्यवाद दे के क्या बोलना है, वो आपको पेपर पे लिख लेना, वाइट रंग के पेपर पे। आपको उसके बाद इसको आप 3, 5, 7 बार जितना भी है, सुबह 8:08, शाम को 8:08 या कोई एक टाइम निश्चित पे 8:08 सुबह या शाम को आप बोल दीजिए, आप करिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। पेपर पे लिखकर ही आपको बोलना है और उसके बाद उस पेपर को जला देना है, राख को हवा में उड़ा देना है, उसको पास में नहीं रखना है। तो एक कुंडली आई है नासिक से, ये जानना चाहते हैं कि इनका गवर्नमेंट जॉब और लव मैरिज की संभावना है या नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो दिख रही है, लेकिन लव मैरिज में प्रॉब्लम है। शादी शायद आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही होगी। तो अगर आपको भी किसी तरह की जानकारी चाहिए हो, आपको अपने हाथ दिखाना हो, कुंडली रीडिंग करानी हो, फेस रीडिंग करनी हो, मुझसे मिलना हो, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कराना हो, मुझसे सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन कोर्स लेने चाहते हैं, कुछ ऐसी दिव्य मेडिटेशन होती हैं जिनको कर्मात से काम हो जाते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8126476399 पे। फ़ोटो रीडिंग फ्री है, जब भी आप चाहें करवा सकते हैं। धन्यवाद।